हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस, जो आपको आगे नंबर दिलाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा। आप इस वीडियो को देखकर होशियार बन जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर टेंस की, जो हमें जानकारी देता है आने वाले हमारे अपकमिंग टाइम की, जो हमारा समय आने वाला है, जिसको हम बदल सकते हैं। जी हाँ, जो बात करता है, जिसके वाक्य के अंत में गा गे गी रहता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वो पाएंगे, हम ये करेंगे, सब जो टेंस जानकारी देता है आने वाले समय की, वो कहलाता है फ्यूचर टेंस। तो उसको ही इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले टेंस आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट हम वो पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज की ये दूसरी वीडियो है टेंस की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे टेंस, पूरे फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इसकी आज की वीडियो को। फ्यूचर टेंस आप सब जानते हैं, कोई भी टेंस 4 प्रकार का होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम फ्यूचर का भी पहले पढ़ेंगे, फ्यूचर सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, फ्यूचर सिंपल मतलब फ्यूचर का जो सिंपल टेंस, या फिर इसी को बोला जाता है इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है? तो हिंदी में रहता है, वाक्य के अंत में जो हमारा सेंटेंस रहता है उसके अंत में गा गे या गी आता है। दूसरी बात, आई और वी, जो आई और वी सब्जेक्ट रहता है, मैं और हम, आई और वी के सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल का उपयोग करते हैं। और बाकी आई और वी सब्जेक्ट छोड़कर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? विल का। ये बात क्लियर। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं? किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, और जो हेल्पिंग वर्ब दूसरी सेल, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको हम और बेहतरीन तरीके से कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, ये लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल, हम इनको आपको करके दिखाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है कि वह पत्र लिखेगा। पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वह पत्र लिखेगा। अब वह पत्र लिखेगा, वाक्य के अंत में हमने भी बताया क्या आएगा? गा गेगी। तो लिखेगा, गाया है मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस। आ जाएंगे शुरू में, क्या लिखा है? वह लिखेगा है मतलब लड़का है, तो वही के लिए हम क्या बोलते? ही। अब ही आई और बी में से तो नहीं है, तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। ही विल क्या करेगा? मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? लिखना। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, क्योंकि हमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम केवल राइट लिखेंगे। और पत्र को क्या बोलते हैं? लेटर। तो लेटर, तो हमने क्या लिख दिया? वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट लेटर। सेकंड वाला है मैं बाजार जाऊंगा। पहले पूरा वाक्य पढ़ेंगे, मैं बाजार जाऊंगा, गाया है मतलब फ्यूचर सिंपल है। आ जाएंगे शुरू में, क्या लिखा है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते? आई। हमने आपको बताया है आई और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? सेल। तो बोलेंगे आई सेल। कहाँ जाना है? इसमें वर्ब क्या है? एक्शन, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते? गो। गो के साथ प्रपोजिशन टू लगाते हैं। और कहाँ जाते हैं? जाएंगे मतलब मार्केट, तो लिख देंगे मार्केट। इसके बाद थर्ड वाला देख लीजिए, राम खाना खाएगा। राम क्या करेगा? राम खाना खाएगा। तो खाएगा मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में गाया है। लास्ट में शुरू में आ जाएंगे, क्या लिखा है? राम। तो राम सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें विल या सेल, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा विल, या मतलब आई और बी नहीं है तो विल। क्या खाएगा? खाना। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। और क्या खाएगा? खाना। खाना को इंग्लिश में फूड। तो राम विल ईट फूड। तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल। मुझे आशा है कि आप इन 3 एग्जाम्पल से फ्यूचर सिंपल टेंस समझ सकोगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है कि वाक्य के अंत में गागी आता है, और आई और वी के साथ सेल, और बाकी सभी के साथ विल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल, सेल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर का सेकेंड वाला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देख लीजिए, इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या होता है? रहा होगा, रही होंगे और रही होंगे आता है। वही जो हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में समझा कि आई और वी के साथ सेल वी का उपयोग किया जाता है, और सभी सब्जेक्ट के साथ विल वी का उपयोग किया जाता है। वहाँ की एक याद और रखना है कि सेल वी और विल वी के साथ क्रिया का हम इसमें आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट विल और सेल के साथ बी, इसी के साथ क्रिया का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, हम गाना गा रहे होंगे। सबसे पहले पूरा वाक्य पढ़ेंगे, हम गाना गा रहे होंगे। रहे होंगे लिखा है, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। आ जाइए, क्या लिखा है? हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। अब बी, आई और बी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? सेल वी
कौन सी हेल्पिंग वर्ब, शैल बी। अब इसमें हमें चाहिए वर्ब, क्योंकि हमें वर्ब चाहिए, वर्ब आई के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म, तो इस वर्ब है गाना। गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग, और सिंग में आईएनजी तो सिंगिंग, और क्या गा रहे हैं, गाना, तो गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगिंग सॉन्ग। तो वी शैल बी सिंगिंग सॉन्ग। इसके बाद मोहन नाच रहा होगा, क्या लिखा है, रहा होगा, रहा होगा आता है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। आ जाएंगे शुरू में क्या लिखा है, मोहन, तो मोहन को मोहन। अब मोहन सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमें शैल भी लगाना, बाकी सबके साथ तो विल भी लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, विल और वी, विल वी। मोहन विल वी क्या कर रहा होगा, नाच रहा होगा, तो नाचने को इंग्लिश में डांस, और आईएनजी तो डांसिंग, मोहन विल बी डांसिंग। अब उन्होंने ये नहीं बताया हमें कि छत के ऊपर, कि फ्लोर पर, कि स्टेज पर, कहाँ, तो हमें भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। इसके बाद निकिता देख रही होगी, क्या होगा, निकिता देख रही होगी, तो निकिता को इंग्लिश में लिखेंगे NIKITA, निकिता। फिर क्या है, रही होगी है मतलब कंटिन्यूअस, तो आ जाएगा निकिता के साथ विल और वी, क्या आ जाएगा, विल वी। तो निकिता विल वी क्या कर रही होगी, देख रही होगी, तो देखने को इंग्लिश में सी और ING तो सीइंग, तो निकिता विल बी सीइंग। तो ये हमारा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल है कि हमें बस ये याद रखना है स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट के साथ विल और सेल, इसी के साथ बी प्लस ING फॉर्म आता है, हमारा फ्यूचर वाला कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा फ्यूचर का तीसरा वाला टेंस, जिसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। आई और वी के साथ, जो आई और वी सब्जेक्ट रहता है, इसके साथ हम शैल हैव का उपयोग किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव एज यूजुअल, जो हम आपको दो टेंस से बता ही रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट विल और शैल के साथ हैव। इसमें याद रखते हैं जो तीसरा वाला फ्यूचर का परफेक्ट टेंस रहता है, तो कोई भी टेंस का परफेक्ट टेंस हो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। और क्रिया का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहे हैं, आयुषी पूजा कर चुकी होगी, क्या लिखा है, आयुषी पूजा कर चुकी होगी, चुकी होगी लिखा है मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। शुरू में आ जाएंगे, क्या लिखा है, आयुषी, तो आयुषी लिख देंगे हम, आयुषी। अब आयुषी सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है, आई और बी तो नहीं है, तो इसके साथ आएगा विल और हैव, क्या आएगा, विल हैव। क्या कर रही है, पूजा कर रही है, यहाँ पर करना नहीं है हेल्पिंग मैन वर्ब, यहाँ पर है पूजा करना, पूरी मैन वर्ब। तो पूजा करने को क्या बोलते हैं, वर्शिप, और चूंकि हमें चाहिए सेकंड फॉर्म तो आ जाएगा वर्शिप्ड, तो आयुषी इज वर्शिप्ड, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल। दूसरा है वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या लिखा है, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, चुके होंगे है मतलब हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आ जाएंगे, क्या लिखा है, दे, तो हम लिखेंगे दे। क्या कर रहे हैं, क्योंकि दे है सभी सब्जेक्ट में आता है, तो क्या आ जाएगा, आई और बी को छोड़कर विल और हैव, विल हैव। इसके बाद हम क्या करेंगे, खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, और उसका चाहिए है से थर्ड फॉर्म तो प्लेड। और उसके बाद क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो आ जाएगा क्रिकेट, तो दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसके बाद थर्ड वाला देख लीजिए, वह चित्र बना चुकी होगी, क्या लिखा है, वह चित्र बना चुकी होगी, चुकी होगी लिखा है मतलब फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे, क्योंकि होगी है तो वह लड़की होगी, इसलिए आएगा सी। सी के साथ हम लगाते हैं विल और हैव, और विल हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या कर रही है, बनाना, बनाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ड्राइंग का सेकंड फॉर्म ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन। और क्या बना रही है, पिक्चर, चित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिक्चर, तो सी विल हैव ड्रॉन पिक्चर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और बाकी आपको पहचान याद रखना है। स्ट्रक्चर सब आप इसका स्ट्रक्चर याद रखते जाइए हर टेंस का, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी भी टेंस को हमें याद रखना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लास्ट वाले पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का सबसे लास्ट वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, जो हमें टाइम की जानकारी देता है और फ्यूचर के बारे में बताता है, उसी वही टेंस कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक चीज अलग आ जाती है जिसको हम बोलते हैं
सिंस और फॉर। आपको पहले बता देते हैं कि सिंस और फॉर की वीडियो हमारे चैनल पे भी डली हुई है, और बाकी आप याद रखेंगे सिंस का उपयोग फिक्स टाइम में करते हैं और फॉर का उपयोग किया जाता है जब टाइम फिक्स ना हो। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का और बाकी फिक्स ना हो वहाँ फॉर का यूज करते हैं। चलिए, तो इस वाक्य की पहचान क्या है? इस वाले सेंटेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है। क्या आता है? से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे आता है। यदि वाक्य में आपको अंत में ऐसा कुछ मिलता है तो आप समझ जाएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और क्या है इसकी पहचान? कि आई और वी के साथ जब भी सब्जेक्ट आई और वी दिया हो तो हम इसके साथ विल, हैव और वीन का उपयोग करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ हम यहाँ पर आएगा सेल। किसका यूज किया जाता है? सेल का उपयोग करते हैं, सेल का। और सभी सब्जेक्ट के साथ विल, हैव, बीन का उपयोग किया जाता है। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस पूरे का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल और सेल के साथ हैव, उसी के साथ बीन, क्रिया का आईएनजी। आप याद रखेंगे चाहे हमारा टेंस सेकंड हो चाहे फोर्थ, मतलब कंटिन्यूअस यदि किसी भी टेंस में लिखा है तो क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? आईएनजी फॉर्म। इसको आप ध्यान रखेंगे। बीआईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का हमने बता दिया। इसके बाद आपको एक टाइम दिया रहता है, तो ये हमारा कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस के द्वारा हम इसको क्लियर करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। इसमें 2 बार पढ़ लिखा गया है, पढ़ रहा हूँगा। तो क्या आएगा? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। तो क्या आएगा? मैं के लिए इंग्लिश में आई, क्योंकि से रहा हूँगा तो वही वाली बात है आई। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल, हैव, वीन। क्रिया में चाहिए आईएनजी। क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। तो रीड में आ जाएगा आईएनजी, रीडिंग। कब से? सुबह से बात हो रही, सुबह एक फिक्स टाइम इसलिए आ जाएगा सिंस, और सिंस क्या आ जाएगा? मॉर्निंग। सेकंड वाला सेंटेंस देख लीजिए, वे 2 घंटों से नाच रहे होंगे। क्या लिखा है? वे। तो वे के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? दे। 2 घंटों से, तो दे के साथ आएगा विल और हैव, और इसी के साथ आएगा वीन, विल हैव वीन। क्या कर रहे हैं? नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब डांस। तो डांस के साथ आ जाएगा डांसिंग। फिर क्या, कौन सा डांसिंग के बाद? 2 घंटे से, तो आ जाएगा फॉर, क्योंकि 2 घंटे क्लियर नहीं है, फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। लास्ट वाला सेंटेंस, राहुल सोमवार से स्कूल जा रहा होगा। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे राहुल। क्या लिखेंगे? सोमवार से लिखा है तो राहुल आएगा, राहुल के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, उसी के साथ आएगा हैव, उसी के साथ आ जाएगा बीन। राहुल विल हैव बीन। फिर क्या आएगा? कहाँ जा रहा है? गो। गो को इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग टू स्कूल। और कब से जा रहा होगा? सोमवार से। सोमवार फिक्स है इसलिए आ जाएगा सिंस, और सिंस के बाद आ जाएगा मंडे। तो राहुल विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे हमारा होगा लास्ट वाला सेंटेंस। तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने आपको चारों के चारों टेंस इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार और देख लेंगे, और हमें याद रखना है कि स्ट्रक्चर क्या है। यदि किसी भी टेंस को याद रखना है, उसका आप स्ट्रक्चर याद आपने रख लिया और उसका सब्जेक्ट की पहचान कर ली कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर टेंस कठिन नहीं है, आपके लिए सरल हो जाएंगे। बाकी हमने आपको इस वीडियो में पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।